अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? अल्लाह से दुआ है जो बीमार है न सेहत शिफा अता करे, जो बे औलाद है उन्हें नेक सालिहा औलाद नसीब फरमाए, हर मुसलमान को एक मरतबा हज उम्रा नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करेंगे अपन। तो ब्लॉग भी आज सुबह से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सुबह के हो रहे 10 बज रहे देखो। तो अभी जस्ट ब्लॉग स्टार्ट करी मैं, नाश्ता वगैरह हो गया। तो बच्चों के वास्ते बना रही थी लंच बॉक्स, बच्चों की फरमाइश पे। तो इधर पे आटा गूंद के रखी हूँ। आटा गूंद के भी कम से कम 15-20 मिनट हो गया। आटा गूंद के रखी हूँ। और क्या बना रही थी वो तो बोलीस नहीं मैं, वैसे तो आप लोगों का थंबनेल देख के पहचान गए रहेंगे। आलू के पराठे बना रही हूँ। आज सुबह में ना बच्चों को नाश्ता में पोहा बनाई थी ना, तो नाश्ता बना करते करते पूछी उनको, 3 ऑप्शन दी थी मैं, बोली आलू के पराठे या वेजिटेबल पुलाव या फिर मेथी के पराठे। तो मेरे बच्चों ने 3 ऑप्शन में से फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करे, आलू के पराठे। तो इसलिए बल्कि बच्चों की फरमाइश पे बना रही हूँ आलू के पराठे। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे नहीं बना के, आलू भी पड़े हुए थे, तो इसलिए मैं बोली चलो बच्चों की फरमाइश भी है तो बना देंगे आलू के पराठे। और आप लोगों के साथ भी सिंपल रेसिपी शेयर करेंगे, लंच बॉक्स रेसिपी। तो यहाँ पे फ़िलहाल को आटा गूंद के रखी हूँ। आटे में कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक तेल डाल के रखी हूँ। इसके अंदर ना बेसन डाल के गूंदने तो भी बहुत अच्छे सॉफ्ट और अच्छे बहुत टेस्ट आता, सौंधापन आता, लेकिन मेरे पास बेसन ख़त्म हुआ था तो इसलिए बल्कि नहीं डाली मैं। और यहाँ पे अब सब मसाला रेडी कर रही हूँ जिसमें आलू में डालना है। तो यहाँ पे है 1 मुट्ठी कोतमीर, 1 मुट्ठी पुदीना और ये 3 से 4 हरी मिर्ची। और यहाँ पे भी मसाले निकाल के रखी हूँ, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक है और थोड़ा सा हवीस मसाला है। तो इन सब चीज़ों को अब फ़िलहाल को तो इसको रख देंगे साइड में। और एक चीज़ लेना जो भूल गई देखो, लहसुन। लहसुन भी डल जाता है इसके अंदर, हरी मिर्ची, कोतमीर, पुदीना, लहसुन, इन सब चीज़ों को ज़रा मोटा मोटा दरदरा पीस लेते हैं मिक्सर में। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता पराठों में। ये पुदीना, कोतमीर और ये हरी मिर्ची 4 मसाला पीसेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता। अब फिलहाल को इसमें चाट मसाला भी डालना है, लेकिन मेरे पास चाट मसाला भी ख़त्म हो गया तो इसलिए बल्कि मैं नहीं डाल रही चाट मसाला। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोगों डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी, चाट मसाले से। तो चलो फिलहाल आलू भी उबाल के रखी हूँ, आलू उबाल के ठंडे को रखी हूँ फ़ैन चालू करके बाहर हॉल में। तो इसलिए बल्कि आलूआ नहीं दिख रहे आप लोगों को, और ठंडे हो जाएंगे ना तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आलू को कभी भी ठंडे होने के बाद ही छीनना नहीं, बोले तो क्या है उसमें बहुत मॉइस्चर रहता है ना, तो पूरा पानी पानी छोड़ता है आलूआ, इसलिए बल्कि उबाल के अच्छा ठंडा होने देना उसको, जब तक छिलना नहीं उसको। तो चलो फिलहाल को अब इन सब मसालों को अच्छा पीस लेंगे मिक्सर के जार में डाल के। चलो कोतमीर, पुदीना और हरी मिर्चियाँ धो के डाली इसके अंदर, और इसमें डाल रही हूँ इतने लहसुन है ये, बिस्मिल्लाह। और थोड़ा सा नमक डाल के इसको पीस लेती हूँ दरदरा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह से आलू भी ठंडे हो गए, इसको अच्छा पूरा ग्रेटर से ऐसा ग्रेट कर ली। देखो हमें ऐसा हाथ से मसले तो क्या है, फिर 1 से 2 गुठलियाँ रह जाते ना, तो इसलिए बल्कि मैं क्या करी पूरा खोपरा खुरपने का रहता ना, उससे पूरा ग्रेटर से ग्रेट कर ली इसको। तो अब इसमें डालेंगे ये सारे मसाले, नमक, धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, बिस्मिल्लाह। और अब ये डालेंगे कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची का, बिस्मिल्लाह। तो चलो इन सब चीज़ों को अच्छा मिक्स कर लेंगे हाथ से। हाथ हम अच्छा पूरा डेटॉल से धो लियो अब भी जस्ट, बिस्मिल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह से पेड़े बना लिए। तो मैं पहले ऐसे गोल करके पेड़े इतने बना के रख लूँ। तो अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा आटा, और अब डालेंगे इसमें ये आलू मसाला, बिस्मिल्लाह। अच्छा फुल फुल डालना। और इसको ऐसा पूरन पूरी को कैसा करते हैं ना, ऐसा उठा के टोपी बना के, ऐसा मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ भाई। देखो ऐसा सिंपल तरीका दिखता है मुझे ऐसा बनाने का। वैसे जब से पूरे बना ली भी, देखो मैं पेड़े यहाँ पे ऐसे, इधर पे 2 बने, उधर पे 1 है। ऐसे बना के रख ले तो जल्दी फटाफट हो जाते हैं। आई बैठ, कहीं को नाच रहा।
पूरन पूरे बेसिस बनाते ना, बस इसको ऐसा फैला लेना हाथ से, तो आलू पूरा चार तरफ फैल जाता। चलो बेलना स्टार्ट कर रही हूँ। तवा गरम हो गया, नीचे थोड़ा सा आटा डाल रही हूँ, ऊपर से भी थोड़ा। ऐसा हल्के हाथ से बेलना। ये मेरा बेलन नहीं है, मतलब मेरा बेलन क्या है, धोने में कच्चा है ना, तो फिर वो आटा पूरा चिपकता। बल्कि बाजू वाले के पास से मंगली के लिए ना बेलन, तो उन्होंने प्लास्टिक ऐसा लपेट के रखे सो है इसके ऊपर, कि बोलते ना जवार के रोटा में बेलते हैं ना, तो इसलिए बोल के उनके पास ऐसा प्लास्टिक लपटे हुआ है। फिर आप लोग समझेंगे मैं आलू के पराठे के लिए बेलन के ऊपर ये लगा के रखी हूँ, प्लास्टिक लगा के रखी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाजू वाले का मंग के लिए ना मैं, तो उन्होंने ऐसा प्लास्टिक लगा के रखते हैं उसके ऊपर जवारी के रोटे में बेलने। ऐसा हल्के हाथ से बेलना इसको, ताकत डाल के बेलो तो क्या है, पूरा आलू बाहर आ जाता। कितना बड़ा हो ना उतना बड़ा कर लेना। कितना बड़ा करी, देखो मैं जितना मांडा है कि उतना बड़ा करी मैं, तो भी जरा भी आलू का पराठा फटा नहीं। तो गरम गरम आलू छीले तो क्या है, पूरा एकदम पानी पानी छोड़ देते आलू हुआ। चलो इधर पे तवा गरम हो गया, डालूं थोड़ा सा तेल। अब डालेंगे इसके ऊपर ये पराठा। बिस्मिल्लाह। देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना, ज़रा भी कहीं से भी फटा नहीं, टूटा नहीं, कुछ नहीं। देखो पराठा। चलो अब इसको फास्ट करके सेक लेते हूँ, और इधर पे जल्दी फटाफट दूसरे पराठे भी बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ऊपर से भी तेल। पराठों का ना मैं तेल लगा के सेक रही हूँ, क्यों बोले तो मस्का ख़त्म हो गया बटर। और घी बोले तो स्कूल में फिर बच्चे खाए तक ठंडे हो गए तो फिर अच्छे नहीं दिखते। गरम गरम पराठे रहते तो घी लगाना, इसलिए बल्कि घी नहीं लगा रही मैं। घी भी माशाल्लाह बहुत है, 1 kg का। बड़े बड़े करके बना देती मैं पराठे, एक खाए तो पेट भर जाना। अब फिलहाल को मेरे बच्चे 2-2 बहन मम्मी हम लोग सैला मिलके खाते ना, तो मैं सबको 2-3 सैला को थोड़ा थोड़ा करके एक बांटती हूँ, और एक एक हम लोग खाते मिले। तो इसलिए मिलके बच्चों को 2-2 बन रही मैं। बड़े बड़े हैं ना, उनके सैला मिलके एक खा लेते और बच्चे एक खा लेते। चलो एक तो हो गया। डालेंगे दूसरा। देखो दूसरा पराठा भी देखो माशाल्लाह कितना अच्छा बना। चलो 3 पराठे हो गए, चलिए फॉइसेस करके फटाफट पूरे बना लेती हूँ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह से पराठे वगैरह बनाना हो गया, तो बच्चों का लंच बॉक्स पैक करना बाकी है, अभी पैक नहीं करी मैं। तो उतने में शोहर जी आ गए थे लंच बॉक्स लेने के वास्ते। तो ये मीशो से कुछ पार्सल आया था मेरा सुबह में 10-10:30 बजे कुछ आया था, तो मैं इसको ओपन नहीं करी थी। पकाना था ना, बच्चों को लंच बॉक्स देना था जल्दी फटाफट बोल के, इसके बाद में ओपन करना बोल के मैसेज रख दी थी। तो उतने शोहर जी आए, उन्होंने ओपन करके देखेंगे कैसा है क्या नहीं बोल के, उन्होंने ओपन कर रहे थे। और यहाँ पे जो जो बात करे हम लोग ने यहाँ पे सब मुझे बंद करके वैसा करना पड़ा। क्यों बोला तो हमारा फैन चालू था ना, हेलीकॉप्टर आजकल बहुत ज्यादा आवाज आ रही है उसमें, और तो मुझे माइक लगाने के वास्ते भी माइक में चार्जिंग नहीं था, तो इसलिए बोल के मैं पे आप लोगों के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो ये ना मीशो से मैं ये मंगाई थी, घर पोछने का मॉप और बकेट जो रहता ना, वो मंगाई थी। इससे पहले का मेरा मीशो का था वो, इससे पहले ना मैं 450 या 500 में मंगाई थी मैं। 6 साल चला वो, मायरा छोटी थी ना
तब से लेके अब तक चला, देखो 6 साल हो गया माशाल्लाह से कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ एक बार एक डंडा टूटा था, मैं नया डंडा मीशो इससे क्या बोलते हैं विशाल मॉल से लेकर आके यूज करना स्टार्ट करी थी मैं। तो लेकिन बकेट तो माशाल्लाह अभी तक भी अच्छी है, लेकिन इतना है कि वो पूरी गल गई, मतलब पूरी टूटने को आगे, उसको उठा के पकड़ने नहीं हो रहा, घसीट के ले जाना पड़ता, पानी लाना रहा तो फेंकना रहा, तो इसलिए बोल के जरा मीशो में ऑफर चल रहा था ना, तो इसलिए बोल के मंगाई मैं। और उसमें क्या है, इसमें इसका जो ये मॉप करने का है ना, स्टील का है इसका। सुखाने की चीज जो है ना, यहाँ पे जो व्हाइट वाला रखे, जब शोहर जी निकाल रहे देखो, इसमें एक चीज अच्छी दिखी मुझे कि स्टील का था वो, तो इसलिए बोल के मैं मंगाई। तो अब शोहर जी क्या बोल रहे, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मुझे ये भी कुछ 600 या 650 के करीब पड़ा। तो लेकिन प्लास्टिक इसका अच्छा नहीं है, बहुत हल्का पतला है प्लास्टिक, मतलब ये 6 महीने भी चलता भी नहीं, वैसा वैसा है बोले जैसा है। ये देखो, ये अंदर का जो है ना, ये सुखाने का, ये स्टील का था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मंगाई मैं ऑफर में। 600 या 650 करीब मिला था मुझे। तो अब मुझे भी इतनी खास क्वालिटी नहीं दिखी इसकी, मतलब बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, टूट जाएगा बोल के। देखो प्लास्टिक, देखो कैसा बेंड हो रहा है इसका, इतना सॉफ्ट है प्लास्टिक, पूरा सा दबाए तो ऐसा, हटाए तो पूरा नहीं, ऐसा ऐसा हो रहा। देखो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, यहाँ पे इतनी हल्की क्वालिटी का था ना, तो शोहर जी ना को रिटर्न डालो बोले। और इसमें भी क्या है, ये जो डंडा आया ना इसके साथ, ये सुखाने का, ये डंडा भी डैमेज आया है इसके अंदर, वो भी शोहर जी देखे। अब इसलिए बोल के मैं इसको रिटर्न डाली हूँ, अभी आए नहीं रिटर्न ले जाने के वास्ते, 7 दिन रहता ना इसका टाइम ले जाने का, तो आज रिटर्न डाली मैं उसको। मतलब ये कल का है ब्लॉग, मैं आज आप लोगों के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी जस्ट मैं इसको रिटर्न डाली हूँ, अब कल आने के बाद इसको रिटर्न डालेंगे, और अब मैं यहाँ से ऑफलाइन में जाके लेके आना बोल के सोच रही हूँ। इसमें रिलायंस मॉल में है तो फिर विशाल मॉल में जाना बोल के सोच रही हूँ। आज तो नहीं हुआ, इंशाल्लाह जब जाएंगे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वहाँ का ब्लॉग। तो यहाँ पे देखो शोहर जी बता रहे कि यहाँ पे डैमेज आया बोल के, इतनी हल्की क्वालिटी का है ना, किधर से भी दबाए तो प्लास्टिक पूरा फोल्ड हो रहा वो। कैसा फोल्ड होने वाला प्लास्टिक अच्छा रहता है, ये हमको क्वालिटी हल्की दिख रही है? आप लोग बोलो मुझे कमेंट्स में। देखो यहाँ पे पूरा बैंड है ये ऐसा डंडा, बहुत पूरी प्लास्टिक फोल्ड हो रही थी इसकी, बकेट की, डंडे की, वो मॉप की, हर चीज की प्लास्टिक फोल्ड हो रही थी। शोहर जी इशारा कर रहे फोन में बात करते करते, तो इसलिए बल्कि फिर मैं उसको रिटर्न डाली, तो वो उसको पूरा अच्छे से पैक करके फिर आगे में किचन में बच्चों के लंच बॉक्स पैक करने के वास्ते। तो बच्चों आज ना मेरे औलादा बोल के गए थे, अम्मी आज पुदीने की हरी चटनी नको बनाओ, हम बंधो दही के साथ पराठे रखो बोले। तो इसलिए बोल के बच्चों की फरमाइश पर सिर्फ दही और पराठा रखी मैं। दही के साथ बहुत अच्छे दिखते मेरे बच्चों के, लेकिन मुझे पुदीने की हरी चटनी जो रहती है ना, जबरदस्त तेज तेज खट्टी खट्टी, मुझे उसमें बहुत पसंद। तो लेकिन अब बच्चे नहीं खाते, बोले उनको हरी चटनी नको, हमको दही के साथ रखो बोले। तो इसलिए बोल के बच्चों को दही और पराठे रख रही हूँ। मुझे यहाँ पे देखो कितना कंफ्यूज होता है टिफिना में, ये सानिया का और मायरा का दोनों के सेम है ना, हालांकि नामा भी है लेकिन नाम ढूंढते बैठना पड़ता है मुझे। तो इधर पे साइड में कपड़ा रखी हूँ मैं, जो नीचे रखे हुए टिफिना है उसको कपड़े के ऊपर से एक हाथ से पोंछ पोंछ के रख रही थी मैं। फिर आप लोग बोलेंगे नीचे रख के टिफिना उसी से पैक करे बोल के बोलेंगे, लेकिन मैं इधर पे साइड में ना कपड़ा रखी थी, कपड़े के ऊपर पोंछ पोंछ के ऐसा लंच बॉक्स रख रही थी इनके ऊपर। बीच वाला डब्बा सिर्फ पोंछ रही थी, लेकिन ऊपर वाला डब्बा क्या है ढक्कन के ऊपर रखी थी मैं। सानिया और मायरा को दो दो, सानिया को और बतुल को दो दो पराठे रखी, और मायरा को क्या है एक पराठा रखी, लेकिन वो भी क्या है छोटे छोटे टुकड़े करके रखी मैं, क्योंकि बोलते बच्ची छोटी है ना, ऐसा खाने नहीं आता बोल के ऐसे टुकड़े करके रखी मैं छोटे छोटे। माशाल्लाह इतने जबरदस्त बने थे ना, फिर शाम में बच्चे आने के बाद से फिर रात को भी वोच खाए मेरा वाला था पराठा। तो चल अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को टिफिन वगैरह बना के पूरे परफेक्ट भर दिए। जल्दी जल्दी टाइम हो रहा था ना, तो इसलिए बोल के मुझे फटाफट भरने का था बोल के मुझे जल्दी जल्दी भरने के आप लोगों के साथ थोड़ा वहाँ पे बात नहीं करी मैं, क्यों बोलते शोहर जी के साथ बात करते करते भन रही थी। तो ये देखो माशाल्लाह से पराठे देखो कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे फुले फुले बने। मसाला देखो सब में कितना इक्वल यहाँ तक देखो, इतने सॉफ्ट हुए ना, तो शोहर जी भी आधा खाए उन्होंने भी, इतने ज़बरदस्त बने। चलो खा के ट्राई करेंगे, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त बने, नमक मिर्ची सब बराबर है। पुदीना का तो इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। बतुल साने को दो दो रखी और मायरा को एक रखी, तो आधा शोहर जी खाए और आधा ये मैं खा रही हूँ अभी। और वो दही के साथ रखो बोले थे मेरे बच्चे, पुदीने की चटनी पीसना बोले तो नको बोले उन्होंने, दही रखो बोले, तो इसलिए बोले कि बच्चों को दही के साथ रखिए। पुदीने की चटनी में बहुत अच्छे दिखते हैं मुझे पराठे ये। 5 hours later. दोपहर के बाद मैं अभी व्लॉग स्टार्ट करी। देखो अब हो रहे रात के 7:30 कुछ हो रहे। तो अब रात का खाना बनाने के लिए मैं किचन में आई थी, तो और अभी व्लॉग स्टार्ट करी मैं।
मतलब मैं अब एक दूसरा एक काम से बिज़ी हूँ ना, और एक है एक रीज़न मेरा बिज़ी होने का, तो इसलिए बल्कि मैं थोड़ा उस काम में बिज़ी हूँ, बल्कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा ब्लॉग शेयर नहीं कर सक रही। रोज़ाना डेली भी नहीं हो रहा डालने के लिए, और एक दिन में एक ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो सक रहा। मतलब एक ब्लॉग को मुझे 2 दिन में बनाना पड़ रहा, थोड़ा एक दूसरे काम में बिज़ी होना। तो इंशाल्लाह वो क्या काम है क्या नहीं, बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करेंगी मैं, कि मैं थोड़ा किस चीज़ में बिज़ी हूँ बोल के। तो बना रही थी खिचड़ी खट्टा। मैं बोली चलो आप लोगों के साथ सिंपल रेसिपी शेयर कर देंगे। शायद से मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे शेयर करी क्या नहीं शेयर करी। अगर शेयर करी होंगी तो भी पहले शेयर करी होंगी, तो लेकिन अब मेरे न्यू सब्सक्राइबर जुड़े ना मेरे साथ, तो उन लोगों के साथ भी सिंपल रेसिपी शेयर करेंगे। इधर पे प्याज कट कर रही हूँ मैं, थोड़े से 1 माप चावल की तज बना रही हूँ मैं। इधर पे प्याज कट कर रही हूँ। किचन काउंटर पूरा धो के ली थी जब शाम में। बिस्मिल्लाह। 2 ना गरम हो, इसमें डाल रही हूँ मैं तेल, 2 नाप और आधा। चलो तेल गरम हो, इसमें डाल रही हूँ ये प्याज। बिस्मिल्लाह। अब इसको अच्छा लाल कर लेती हूँ। चलो इतनी लाल हो गई देखो प्याज। तो अब इसमें डाल रही हूँ 1 चमचा अदरक मसाला। अब इसको ज़रा अच्छा भून लेती हूँ। तो इसके साथ ये डाल रही हूँ गरम मसाला। बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी हल्दी और 1 चमचा नमक। बिस्मिल्लाह। अब इन सब चीज़ों का अच्छा भून लेती हूँ। इन सब चीज़ों का अच्छा भून लियो। अब इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। 2 गिलास पानी डालूँ मैं। 1 माप चावल है, अगर लगे तो बाद में थोड़ा देख के डाल लेती हूँ। अब इसको रख देती हूँ पकने के वास्ते। कल टमाटे की चटनी की आप लोगों के साथ आधी रेसिपी शेयर करी ना मैं, और आज खिचड़ी खट्टे की भी शायद से आधी रेसिपी शेयर हो गई शायद से। क्यों बोले तो मैं जब पानी पका ना तो उसके अंदर चावल डाली, चावल के अंदर थोड़ी सी 1 मुट्ठी मसूर की दाल थी धो के रखी हुई। चावल, दाल, कोतमीर, पुदीना और 3 हरे मिर्चा, इतना सब डाली। और फ़ोन में क्या है फ्लैश लाइट ऑन थी, तो कैमरे का बटन बंद था। मुझे लगा शूट हो रहा, वीडियो चालू है। तो लेकिन जब पूरा हुआ, अब मैं बोली चलो सब भी दाल है, अब पका, ढक्कन मुझ के पकने के लिए रख देना बोल के मैं कैमरा बंद करने जा रही हूँ। तो देखी तो क्या है, कैमरा का बटन नीचे ऑफ था। जब मैं बंद करने जा रही हूँ बटन ऑफ था, और मैं जब देखना चाहिए था मुझे, जब नहीं देखी मैं बटन चालू है या बंद है बोल के। तो ये आज भी ऐसे आधे अधूरे तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बोल रही हूँ ना मैं इसके अंदर क्या क्या डाली है बोल के। मसूर की दाल, चावल, कोतमीर, पुदीना और 3 हरे मिर्चा, इतना सब डालिए। अब इसको पकने के वास्ते रख देती हूँ। पके बाद दम को दे देंगे। अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं अब खट्टा मतलब मैं आज हरी मिर्ची का नहीं बना रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ हरी मिर्ची का खट्टा शेयर करी थी ना, तो आज मैं मेरे नानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरे नानी हरी मिर्ची का नहीं, लाल मिर्ची का खट्टा बनाते थे, इतना ज़बरदस्त रहता था ना खिचड़ी। लेकिन हमारी नानी क्या है, खिचड़ी चटनी बोलते थे, खिचड़ी खट्टा नहीं बोलते थे, खिचड़ी और चटनी बोलते थे। तो चलो यहाँ पे चावल को रख दूँ पकने के वास्ते। और हाँ, कल मैं टमाटे की चटनी की रेसिपी भी आधी अधूरी कैसा शेयर करी बोले तो, टमाटे रखी गलने के वास्ते, उसको घोटी, बघारी, मसाले वगैरह सब डाल के बघारी। लेकिन पता नहीं मेरे फ़ोन का कि स्टोरेज फुल हो रहा, लेकिन स्टोरेज तो फुल हो रहा है माशाल्लाह। मेरा इतना क्या बड़ा फ़ोन, इतना बड़ा कैमरा नहीं है जिसकी क्या स्टोरेज ज़्यादा है बोल के, बहुत छोटा है ना मेरा फ़ोन, तो इसकी मेमोरी थोड़ी कम है। तो इसलिए फ़ोन छोटा रहने से क्या है, मेमोरी फुल हो जाती है ना, तो इसलिए बोल के मुझे स्टोरेज बहुत कम हो रहा है उसके अंदर। तो मैं कैमरा ऑन करके शूट करने जा रही हूँ तो भी कैमरा ऑन नहीं हो रहा था, मेमोरी फुल बोल के बता रहा था। और वीडियो डिलीट करके शूट करना बोले तो मुझे एडिटिंग करना बाकी था। मतलब पहले का जो ब्लॉग था ना, तो उसकी मुझे एडिटिंग करना बाकी था अभी। अगर वो डिलीट कर दी तो फिर मेरा वो ब्लॉग अधूरा रह जाता था। इसलिए बोल के मुझे कल टमाटर की चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ आधी शेयर करी मैं। उसकी पूरी रेसिपी इंशाल्लाह अगली बार बने तो शेयर करेंगे। ऐसा हो रहा मेरा फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा मुझे, और क्लियरिटी भी ज़्यादा नहीं है फ़ोन की, और स्टोरेज भी बहुत फुल होते जा रहा है। इसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं बन रहे मेरे। मतलब जब का जब बनाए तो क्या है, वीडियो बना के अपलोड करके रख देना, उसके बाद से फिर दूसरा वीडियो बनाना, ऐसा हो रहा। 1 से 2 ब्लॉग बना के रेडी नहीं रख सक रही मैं, इतना स्टोरेज फुल हो जा रहा ना। तो इसलिए बल्कि मुझे
कल टमाटर की चटनी की आधी रेसिपी शेयर करना पड़ा। वीडियो ऑन कर रही तो वीडियो ऑन ही नहीं हो रहा था, मेमोरी फुल है बोल के चाह रहा था उसके अंदर। फिर वहाँ पे स्टॉप करके फिर पहले क्या करी, रात में खाना वगैरह बनाने के बाद फिर पहले का ब्लॉग पूरा रेडी करके उसको अपलोड करके उसके बाद से फिर वो पूरे वीडियोस डिलीट करके फिर मुझे आज से नया ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ा। मतलब मुझे उसके अंदर ना वीडियो रखने ही नहीं हो रहा मुझे। वीडियो गैलरी में रख रही हूँ ना मैं, तो पूरा स्टोरेज फुल हो जा रहा, बल्कि मुझे ऐसी मुश्किल हो रही। पता नहीं इंशाल्लाह जब लेंगे नया फ़ोन तब की बात है, लेकिन तब तक मुझे बहुत तकलीफ हो रही ब्लॉग बनाने के वास्ते। चलो आप लोगों के साथ बातों में इधर पूरा पानी सूख गया चावल का, और थोड़ा सी खसर बाकी है, जब दम को रखूँगी तो बराबर हो जाता। चलो सूख गया है, इसको दम पे लगा देती हूँ बारीक करके। चलो अल्हम्दुलिल्लाह खिचड़ी बन के तो हो गया। तो अब मैं यहाँ पे बना रही थी हमारे नानी के स्टाइल की चटनी। 90s की चटनी भी बोल सकते हैं, 90s के ज़माने की खिचड़ी खट्टा भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरे नानी ऐसे इस तरीके से बनाते थे। तो यहाँ पे मैं ना सेंगा ली हूँ, ये भुने हुए सेंगा है। मैं एक साथ ऐसा 1 किलो सेंगा क्या है भुन के रख लेती हूँ, जरा टाइम अच्छा हमारा बच जाता, बार बार नहीं भुनना पड़ता, गैस जलता बार बार भुनने से, बल्कि मैं एक साथ 1 किलो फली ऐसा भुन के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे 5-6 मुट्ठी डाली मैं, और इसमें से भी निकाल के देख रही हूँ मैं ज्यादा होती कि कम होती, इसलिए थोड़े से निकाल ली। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इतनी सी इमली थोड़ी अच्छी खासी डाल रही हूँ मैं, केवल तो खट्टी खट्टी रहना ना, चटनी बहुत अच्छी जबरदस्त दिखती है। बल्कि मेरे नानी बनाते थे, ये मेरे नानी के स्टाइल की है। आप मैं बनाती हूँ तो अलग तरीके से बनाती हूँ। इससे पहले कि आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग में शेयर करी थी ना, हरी मिर्ची भुन के दाल के पीस के बनाती हूँ मैं, उसको जरा तड़का देते बघार देते, इसको बघार नहीं देते उसको। तो चलो हम इसमें डाली, देखो कम से कम छोटे छोटे 8 से 10 लहसुन के कलियां डाली मैं इसके अंदर। इसमें कुछ भी ज्यादा मसाले नहीं पड़ते, सिर्फ नमक, मिर्ची, लहसुन और फली, इमली, बस इतना मसाले पड़ते हैं इसके अंदर, और ज्यादा कुछ भी नहीं डालते थे हमारे नानी। लेकिन हमारे नानी क्या है मिक्सर में नहीं पीसते थे, और पहले के जमाने में क्या है ओखली खड़बत्ता बोलते ना, सिलबट्टा ओखली, उसमें पीसते थे। माशाल्लाह इतनी जबरदस्त बनती थी ना वो चटनी। आजकल के जमाने में ये टेस्ट नहीं आता भाई मिक्सरों में। तो चलो यहाँ पे मैं नमक भी डाली, देखो थोड़ा सा आधा चमचा नमक डाली। अब इसको अच्छा पानी डाल के पतला पीस लेते हैं। चटनी क्या है, खिचड़ी खट्टे की चटनी थोड़ा पतली सी रहती ना, ज्यादा घट भी नहीं रहती, तो इसलिए बल्कि मैं इसको अच्छा पानी डाल के पतला पीस ली यहाँ पे मिक्सर के जार में। अगर आप लोगों के पास है 90s के जमाने का खड़बत्ता सिलबट्टा जो भी है, तो आप लोग उसमें पीसो, इतनी जबरदस्त दिखते ना उसका सालाना। मेरे पास भी है वो खड़बत्ता, लेकिन उसका कूटने का क्या है, जो कली जो बोलते हैं ना, वो मेरे ऊपर टेरेस के ऊपर मैं सूखने के लिए रखी थी, जवारी सूखने डाली थी ना, तो जवारी सूखने डाल के टाइम पे मैं दुपट्टे के ऊपर वो रख के ना, तो मैं ऊपर से पता नहीं कहाँ चले गई क्या नहीं, कूटने का नहीं है मेरे पास, सिर्फ नीचे का हिस्सा है कूटने का, लेकिन उसकी कली ऊपर से गुम गई वो। तो इसके बल्कि मैं मिक्सर में पीस रही हूँ। मुझे इसके ओखली के सालाना बहुत पसंद आते हैं, मुझे ओखली के अंदर जो कूटते हैं ना वो बहुत अच्छे दिखते हैं मेरे को सालाना उसमें के। चलो यहाँ पे चटनी पीसना हो गया, तो यहाँ पे मैं कैमरे का एंगल सही कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं चटनी पीस के उसको कितना होना होता है उस हिसाब से मैं पतली कर ली इसको। देखो मिक्सर के जार में से पानी पूरा खंगाल के डाल के कितना होना उस हिसाब से पतली कर ली मैं इसको। और इसको क्या है बघारते नहीं, इसको तड़का नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, बस जितना होना था पतला पीस के पतली करके बस कटी हुई प्याज कट करके डालना है इसके अंदर। लंबी प्याज, चौक प्याज जो भी रहती ना कट करके डालना, इतनी जबरदस्त होती ना। देखो तो यहाँ पे मैं प्याज है ना ऐसा लंबी लंबी स्लाइस में कट कर ली थी, तो इसको अच्छा ऐसा मुट्ठी से खुली खुली कर ले रही हूँ, इसको खुली खुली करके ऐसा डालना है इसके अंदर। आप लोग ट्राई करो, ये 90s की रेसिपी हमारी नानी के जमाने की, इतनी जबरदस्त दिखती ना, मैं तो इतना पेट भर के खाई खिचड़ी खट्टा माशाल्लाह बहुत फेवरेट। इसके साथ क्या है पापड़ा रहना और अच्छे दिखते, लेकिन पापड़ा नहीं थे। शोहर जी का लाओ बोले तो टाइम हो रहा बोल के पढ़ने के लिए चले गए थे ना, मिलाद चढ़ाना, तो मिलाद की पढ़ाइयाँ पढ़ने के लिए जा रहे हो ना शोहर जी, तो इसलिए बोल के टाइम हो रहा बोल के उन्होंने चले गए। तो हम लोग ऐसे खाली खिचड़ी खट्टे से खा लिए, पापड़ा नहीं थे। चलो माशाल्लाह से 90s के जमाने की रेसिपी बनना हो गया, खिचड़ी एंड चटनी। तो बच्चों को भी गरम गरम चावल और चटनी डाल के दी मैं, तो बच्चे खाने बैठे हैं। यहाँ पे अरबी का भी टाइम हो रहा था, हाफिज साहब आते थे, इसलिए बल्कि बच्चों को निकाल के दी मैं खाने के लिए। और सानिया को है यहाँ आलू का पराठा और दही भी दी मैं, आलू का पराठा खाने बोली थी सानिया, तो इसलिए बल्कि उसको गरम गरम पराठा बना के दही के साथ दे दी, सानिया पराठा खा रही। तो चलो फिर यहीं पे अपना ब्लॉग भी एंड करेंगे। ब्लॉग कैसा दिखा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। दुआ में हम सबको याद रखें, और मेरे नानी के जमाने की 90s की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना इंशाल्लाह से।